तो हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का अगला पार्ट। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इन विच वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल है Na2SO4 प्लस BaCl2, बोथ आर इन एक्वस फॉर्म, गिव्स BaSO4। ये वाइट सब्सटेंस बनता है जो इंसॉल्युबल होता है वाटर में और नीचे ये सेटल हो जाता है, इसलिए इसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और उसके बाद 2NaCl एक्वस फॉर्म में। तो ये रिएक्शन हुआ एग्जांपल हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों को यदि हम मिला के लिखें तो इसको हम लिखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब हुआ रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो कोई भी रिएक्शन हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स में कि कैसे दोनों ये रिएक्शन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साथ साथ होती हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल लेने जा रहे हैं इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जैसे हम कहते हैं कि ये रिएक्शन है हमारी 2Cu और प्लस O2, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है व्हेन इट इज हीटेड। तो ये 2CuO में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन ले रहा है तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीजन इटसेल्फ रिड्यूस हो गया। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन का। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहां से और भी क्लैरिटी दी जा सकती है। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इसको जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद हमें मिलता है कॉपर प्लस H2। यहाँ पर ये सब्सटेंस, ये वाला कॉपर कॉपर ऑक्साइड ये रिड्यूस हो करके कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से ऑक्सीजन लेकर के और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अब यहाँ पर ये हमारी जो रिएक्शन हुई रेडॉक्स रिएक्शन साथ साथ हो रही है, तो हम ऑक्सीडेशन में दिखा सकते हैं कि ये है H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। और ये वाला हो गया CuO इज रिड्यूस्ड टू Cu, तो ये एग्जांपल हो गया हमारा रिडक्शन का। इसका मतलब है एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे ZnO प्लस C। तो रिजल्ट आ रहा है हमारा Zn प्लस CO। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है और ZnO रिड्यूस हो रहा है। ZnO रिड्यूस होकर के Zn में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉपर ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये जिंक प्लस CO बन रहा है। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होकर के जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारा हुआ रिडक्शन। और यहाँ पर कार्बन ये ऑक्सीडाइज होकर के CO बनाता है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। एक ये देखते हैं, MnO2 प्लस 4HCl gives MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। यहाँ पर MnO2 रिड्यूस होकर के MnCl2 बना रहा है, और यहाँ पर HCl ऑक्सीडाइज होकर के H2O बना रहा है। अब एक बात और इन रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं इस बात को कि ZnO
प्लस सी गिव्स Zn प्लस CO। यहां पर ZnO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है और यही सब्सटेंस रिड्यूस्ड भी है। सब्सटेंस रिड्यूस्ड भी यही है। और कार्बन ये है रिड्यूसिंग एजेंट और यही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड भी है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। तो मैं समझता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं करोजन। तो करोजन का मतलब होता है when a metal is attacked by moisture, acid, etc., it is said to corrode and this process is called corrosion. corrosion के कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक हम यदि आयरन में देखें Fe में, इसमें ब्राउन रेडिश ब्राउन पाउडर पाउडर बन जाता है, रेडिश ब्राउन पाउडर। या फिर कभी कभी ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस बनता है, ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस बनता है। ठीक है, अब हम दूसरी चीजों को देखते हैं, दूसरे वाले देखते हैं। जैसे दूसरी मेटल ले लें, सिल्वर का, Ag का। तो सिल्वर का जब करोजन होता है तो ये सिल्वर सल्फाइड बनता है, सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड की वजह से इसका कलर ब्लैक हो जाता है सिल्वर का। और यदि हम कॉपर की बात करें तो जब कॉपर का करोजन होता है तो उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग बन जाती है, और ये जो ग्रीन कोटिंग होती है ये कॉपर कार्बोनेट की होती है। ओके, अब हम बात करते हैं रेंसिडिटी की। तो रेंसिडिटी का मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। एंड ऑयल। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि रेंसिडिटी से होता क्या है। तो जो भी फूड मटेरियल फैट्स या ऑयल से बने होते हैं, इनका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है। टेस्ट एंड स्मेल चेंजेस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ मेथड्स हैं। पहला मेथड है कि एडिशन ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। दूसरा मेथड होता है इसका स्टोरिंग फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर्स। और तीसरा मेथड हो सकता है रेफ्रिजरेशन, यानी फ्रिज में डाल दें। और अगला मेथड ये हो सकता है कि जो फूड मटेरियल के डिब्बे हैं जिनमें ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को हम दूसरी गैस से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस। तो हम लिख सकते हैं कि रिप्लेसिंग ऑक्सीजन
present in container with नाइट्रोजन। इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे की चीजें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।